गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हम लोग धारिता पढ़ रहे थे और धारिता में हमने दो गोलीय चालकों को एक उभयनिष्ठ तार से जोड़ने पर उनका उभयनिष्ठ विभव पढ़ा था। तो जो उभयनिष्ठ विभव पढ़ा था, तो अब उसी उभयनिष्ठ विभव में मतलब जब हम दो गोलीय चालक जोड़ते हैं तो एक उभयनिष्ठ तार से जोड़ने पर उसमें जो ऊर्जा की हानि होती है उसको हम पढ़ लेते हैं कि ऊर्जा की हानि कैसे होती है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, जैसे मान लो हमने कोई दो गोलीय चालक लिए, जैसे एक यहाँ पे ये पहला गोलीय चालक है, ये दूसरा गोलीय चालक है। गोलीय चालक की ऊर्जा जोड़ने के पहले कुछ होगी, इसकी कुछ होगी, इसकी कुछ होगी। तो जोड़ने के पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों गोलीय चालकों की ऊर्जा को जोड़ लेंगे। फिर जब हम एक तार के माध्यम से इनको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद दोनों की ऊर्जा क्या होगी, उनको जोड़ देंगे। तो जो तार से जुड़ा नहीं था उस ऊर्जा का योग और तार से जोड़ने के बाद दोनों गोलीय चालकों की ऊर्जा का योग क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब जोड़ने से पहले में से जोड़ने के बाद वाली ऊर्जा को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे, यदि मान धनात्मक आ रहा है, मान धनात्मक आ रहा है तो ऊर्जा की क्या होगी, हानि। अगर मान ऋणात्मक आ रहा है तो ऊर्जा की हानि नहीं। बात समझ में आ गई। अगर मान किसमें, जोड़ने से पहले वाली ऊर्जा का और जोड़ने के बाद वाली ऊर्जा को घटाएंगे, तो अगर उनका मान धनात्मक है तो ऊर्जा की हानि होगी, अगर ऋणात्मक है तो ऊर्जा की हानि नहीं होगी। देखो देखते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने से पहले ऊर्जा हमने कहा कि जो गोलीय चालक पहला था, तो जब जोड़ा नहीं तो हमने कहा माना गोलीय चालक Q1 आवेश, V1 विभव तथा C1 धारिता, और गोलीय चालक द्वितीय गोलीय चालक का आवेश Q2 विभव V2 तथा धारिता C2 है। जब इन दोनों को एक तार के माध्यम से जोड़ा जाता है तो प्रथम गोलीय चालक का आवेश Q' विभव V तथा धारिता C1 हो जाती है, तथा द्वितीय गोलीय चालक का आवेश Q2' तथा विभव V तथा धारिता C2 हो जाती है। तब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने से पहले ऊर्जा निकालेंगे। तो जोड़ने से पहले मतलब पहले चालक की ऊर्जा, जब हमने क्या नहीं किया बेटा, जोड़ा नहीं, जब जोड़ा नहीं तो गोलीय चालक की ऊर्जा, हम लोग स्थितिज ऊर्जा पढ़ चुके हैं। स्थितिज ऊर्जा तो यहाँ पर गोलीय चालक की ऊर्जा 1/2 C1 इंटू V1 स्क्वायर, ये पहला समीकरण। और दूसरे की भी निकालेंगे, दूसरे चालक की ऊर्जा 1/2 C2 इंटू V2 स्क्वायर। देखिए जोड़ने से पहले ये पहले चालक की, ये द्वितीय चालक की। अगर हमको कुल ऊर्जा चाहिए तो कुल ऊर्जा चाहिए तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हमको ये क्या मिलेगी, कुल ऊर्जा। अब हमने क्या किया, इन दोनों गोलीय चालकों को एक तार के माध्यम से जोड़ दिया। जब तार के माध्यम से जोड़ेंगे तो इनमें विभव का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। जब विभव का स्थानांतरण होगा तो यहाँ पर देखो पहले चालक की ऊर्जा, तो पहले चालक का विभव पहले क्या था, V1, और जोड़ने के बाद विभव क्या हो गया, V। लेकिन धारिता तो वही, धारिता तो चेंज होती नहीं। तो पहले चालक की ऊर्जा क्या होगी, 1/2 इंटू C1 इंटू V स्क्वायर। दूसरे चालक की ऊर्जा क्या होगी, 1/2 इंटू C2 V स्क्वायर। ये जोड़ने के बाद हमने दोनों की ऊर्जा निकाली। अब यहाँ पर देखो हमको क्या चाहिए बेटा, कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा चाहिए, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1/2 और ये V, सॉरी ये वाला V, दोनों में क्या है, कॉमन है। देखो 1/2 कॉमन बाहर ले लिया, V स्क्वायर भी बाहर ले लिया, क्या बचा, C1 प्लस C2, दोनों को क्या किया था, जोड़ा था। तो ये देखो जोड़ने से पहले और ये जोड़ने के बाद, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड। हमको क्या निकालना है, ऊर्जा की हानि। जब ऊर्जा की हानि निकालनी थी तो हमने क्या कहा था कि जोड़ने के पहले जो ऊर्जा का मान आ रहा है और जोड़ने के बाद जो ऊर्जा का मान आ रहा है, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे।
जोड़ने से पहले जो दोनों गोलीय चालकों की ऊर्जा थी वो, और जोड़ने के बाद जो गोलीय चालकों की ऊर्जा थी वो, दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। जोड़ने से पहले क्या था बेटा, 1/2 मान रखा। जोड़ने के बाद क्या था, 1/2 v स्क्वायर C1 इंटू C2। अब देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, दोनों हमने क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे v स्क्वायर है, v स्क्वायर का हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे जो v है, ये v क्या है, उभयनिष्ठ विभव। v क्या है, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव बराबर हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे हमने कल उभयनिष्ठ विभव पे 3 सूत्र पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम रख रहे हैं C1 V1। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जो ऊर्जा पढ़ रहे हैं वो ऊर्जा विभव और धारिता पे पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का ये सूत्र हमने कल पढ़ा था। तो जहाँ पे हमको उभयनिष्ठ विभव दिया उसके स्थान पे हम ये मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब ये मान रखा तो यहाँ पे क्या है बेटा, v स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या किया, होल स्क्वायर किया। ये मान हमने ज्यों का त्यों रखा, देखो ज्यों का त्यों रखा। v स्क्वायर था, v की जगह क्या है, हमने देखो दोनों का क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर किया। लेकिन यहाँ पे इनटू में क्या है, C1 प्लस C2, यहाँ पर भी क्या है, C1 प्लस C2। नीचे क्या है, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, C1 प्लस C2। मतलब एक C1 प्लस C2 से एक ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस C1 स्क्वायर प्लस a, क्या था, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो C1 V1, तो C1 V1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो गया, प्लस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 जो करते हैं। अब क्या किया बेटा, इसके अपॉन में 1 लिया, इसके अपॉन में 1 लिया, इसको क्या कर दिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो ये चीज इसमें क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई होगी। और ये वाला कोष्ठक हमने क्या किया, खोला। यहाँ पे माइनस था तो माइनस का सब अंदर क्या हो जाएगा, गुणा। जब माइनस का अंदर गुणा होगा तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो माइनस C1 V1 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस तो भी माइनस, यहाँ पे प्लस तो भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले करेंगे C1 का, तो C1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। फिर इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर। अब किसका होगा, C2 का। जब C2 का होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर। C2 का इसमें होगा तो C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। ये मान हमने जो का त्यों रखा। अब यहाँ पर ध्यान दें, C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर यहाँ पे धनात्मक, और C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर यहाँ पे ऋणात्मक, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर यहाँ पे कैसा, धनात्मक, और C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर यहाँ पे क्या, ऋणात्मक, दोनों क्या होगा, कट गए। देखो बचे हुए टर्म, एक टर्म ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, 3 बचे। तीनों में देखो यहाँ पे C1 C2, यहाँ पर भी C1 C2 और यहाँ पर भी C1 C2, मतलब तीनों में है तो तीनों में से क्या निकाल लेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। C1 C2 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा, V2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, V1 स्क्वायर। यहाँ पे माइनस से क्या बचा, 2V1 V2 रख दिया। देखो ये बचा था, ये कॉमन में होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो V1 माइनस V2 को क्या बन गया, होल स्क्वायर। ये क्या मान है आपका, ये मान है आपकी ऊर्जा हानि का। तो मतलब जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद जो डेल्टा U था, तो डेल्टा U का मान इतना आया। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमने क्या कहा था, हमने कहा था अगर मान हमको धनात्मक मिले तो ऊर्जा की क्या होगी, हानि। तो यहाँ पर देखो मान कैसा मिल रहा है, धनात्मक। जब धनात्मक मिल रहा है तो ऊर्जा की क्या होगी, हानि। मतलब यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला, जब हम दो गोलीय चालकों को एक उभयनिष्ठ तार से जोड़ते हैं तो इन दोनों की ऊर्जा में क्या होती है, हानि होती है। ये ऊर्जा की हानि किस तो रूप में होती है, ये ऊर्जा की हानि होती है ऊष्मा के रूप में और ध्वनि के रूप में। कौन से रूप में बेटा, ऊष्मा के रूप में और ध्वनि के रूप में। तो ये अब यहाँ पर देखो C1 C2, तो हमने आपको पहले ही दिन पढ़ाया था कि गोलीय चालक की धारिता जो होती है स्थितिज ऊर्जा धारिता पे निर्भर नहीं करती, लेकिन निर्भर करेगी किस पे,
विभव पे। जब विभव पर निर्भर करेगी तो यहाँ पे v1 माइनस v2 आप क्या करोगे, घटाओगे। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, अगर कभी कभी v1 माइनस v2 बराबर लिया माइनस और v1 माइनस v2 आया कभी धनात्मक, इतने का मान बता रहा है, इतने का मान यदि कभी आता क्या ऋणात्मक और इतने का मान आता कभी धनात्मक, तो जब बेटा ऋणात्मक पे क्या करोगे, वर्ग चढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा धन का, और धन का है तो धन का हो ही जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब निष्कर्ष यही निकलता है कि जब दो गोलीय चालकों को एक वहनिष्ठ तार से जोड़ा जाता है तो उनकी ऊर्जा में क्या होती है, हानि होती है। और हानि किस रूप में होती है, ऊष्मा के रूप में और ध्वनि के रूप में। ठीक है, थैंक यू क्लास।